इसीलिए कहते हैं कि कमेंट्स हो रहा सोच समझ के करो, कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि कमेंट छोड़ के भागना पड़ जाए। कुछ ऐसा ही हुआ है बीते दिनों, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में अर्थ मॉम देहरादून। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। तो संभावना सेठ ने अपनी वीडियो पे एक कमेंट पिन किया, क्योंकि उस कमेंट में संभावना सेठ को इतनी अव्वल दर्जे की सजेशन मिल रहे थे कि उस सजेशन को वो बिना पिन करे हुए रह ही नहीं पाए। इससे पहले अगर आप सबने संभावना सेठ का लेटेस्ट इंटरव्यू नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं फॉर योर नॉलेज। वैसे जो संभावना सेठ के फैंस हैं, जो भी उन्हें फॉलो करते हैं, उनके व्लॉग्स, उनको उनकी जर्नी के बारे में पता है। तो संभावना सेठ पिछले काफ़ी टाइम से IVF का ट्राई कर चुकी हैं। अभी तक उनके 6 से 7 IVF फेल हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी उन्होंने अपनी IVF जर्नी अपनी ऑडियंस के सामने दिखाई, जिसका रिज़ल्ट अभी तक कुछ भी नहीं है, क्योंकि IVF के अलावा भी उनको हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से उन्हें इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को किसी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें समझ में नहीं आता कि सामने वाले के मेडिकल रीज़न क्या हैं। वो आज भी अपनी वही पता नहीं कौन सी पुरानी सदी की बातें अपने दिमाग में लेके बैठे होते हैं और उनके हिसाब से हर चीज़ का एक सिंपल साधारण सल्यूशन होता है। तो वो पहले हुआ करता था। आज के ज़माने में लोग पढ़े लिखे हैं और अगर कमेंट करना आता है, पढ़ना आता है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप भी पढ़े लिखे हैं। और एक पढ़े लिखे इंसान के मुंह से ऐसी राय, ऐसे सजेशन शोभा नहीं देते। संभावना सेठ की जो ज़िंदगी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव से गुज़र रही है पिछले 5-6 साल से। उनकी ये ऑडियंस इस बात की गवाह है। पहले उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करी थी इस उम्मीद में कि वो थोड़ा सा बिजी भी रहेंगी और जो उनका अंदाज़ है बोलने का, जो उनके अंदर टैलेंट है स्टैंड लेने का, वो कहीं ना कहीं दुनिया के हित में काम आएगा। इस उम्मीद से उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन भी करी, पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन ज्वाइन करने के बाद उसे इतना अच्छा लेसन पॉलिटिक्स में जाने का मिला, जहाँ पे उसे पार्टी के अंदर रख भी लिया, उसके नाम से हाइप भी बना ली, और लेकिन काम के नाम पे उसको कुछ भी काम नहीं दिया। वो बोलती रह गई कि मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ। उसको रोज़ टालम टोल करते रहे कि अच्छा आज बता देंगे क्या काम है, अच्छा आज बता देंगे। लेकिन 3-4 महीने गुजरते गए, उनको पार्टी ज्वाइन करने के बाद ना कोई अथॉरिटी दी गई, ना कुछ काम करने के लिए उनको काम दिया गया। तो उन्होंने शोकेश की तरह तो उस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया था ना, कुछ काम करने के लिए किया था। लेकिन ये भी उनके अंदर गट्स हैं कि वो किसी भी चीज़ को ट्रांसपेरेंट रूप से बिल्कुल खुल्लम खुल्ला ऑडियंस के सामने रख देती है, ताकि ऑडियंस को किसी भी तरीके का धोखा ना मिले। तो जो भी उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ हुआ संभावना का, वो भी उन्होंने पूरा खोल के रख दिया और उसके बाद उन्होंने उस पार्टी को छोड़ने का डिसीज़न ले लिया। पहले भी जिस वक्त इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी थी, बहुत सारे सब्सक्राइबर इनसे डिसअपॉइंट भी हुए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि संभावना कभी भी पॉलिटिक्स में जाए या पर्टिकुलर इस पार्टी की सदस्य बन जाए। लेकिन उस वक्त संभावना को जो सही लगा, वो जिस उम्मीद से उन्होंने ज्वाइन किया वो किया। लेकिन जब वो उम्मीद उनकी अप टू द मार्क नहीं गई तो उन्होंने तुरंत उसे छोड़ने का भी डिसीज़न ले लिया। लेकिन ये तो सिर्फ एक हिस्सा था। उसके बाद उनकी पापा का उनकी ज़िंदगी से ऑल ऑफ सडन चले जाना, उनकी मम्मा का बीते दिनों चले जाना, उनके फेवरेट पैट, उनका स्ट्रगल टाइम का साथी कोको का दुनिया से चले जाना, बैक टू बैक उसकी ज़िंदगी में बहुत हिट लग रहे थे। प्लस बेबी इतने टाइम से ना होने का भी एक स्ट्रेस हर औरत को होता है। सामने वाले को लगता है कि इसे कोई फ़िक्र नहीं है, कब तक कुत्ते ही पालती रहेगी। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे कहते हैं अरे इन्हीं को पालते रहोगे, कुछ और कर लो। बहुत सारे लोगों ने राय दिया अरे बच्चा अडॉप्ट कर लो। इसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि अगर अडॉप्शन इतना इजी होता इंडिया के अंदर तो शायद मैं कब का ये अडॉप्शन कर लेती। मैं तो बहुत टाइम से अडॉप्ट करना चाहती थी कि एक बेबी गर्ल मैं अडॉप्ट कर लूँ, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो इतनी लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि जिसकी वजह से 3-4 साल आराम से लग जाएंगे, और इसी वजह से वो अभी तक कोई भी बेबी अडॉप्ट नहीं कर पा रही है। 6-7 IVF ऑलरेडी फेल हो गए। अब ये कहानी मैं आपको इसीलिए सुना रही हूँ क्योंकि आगे जो चीज़ें हुई हैं बीते दिनों वो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड है। संभावना ने एक कमेंट पिन किया, जिस कमेंट में एक सजेशन उन्हें मिल रहा था कि आप अविनाश की दूसरी शादी करवा दीजिए, घर में थोड़ी सी रौनक लग जाएगी। तो यहाँ पे
ऐसी सोच मैंने कभी किसी ज़माने पे दादी परदादियों के मुंह से सुनी थी कि जिस वक्त पे ना कोई फैसिलिटी होती थी, ना ही कोई मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी, तो बहुत पहले के लोग ऐसा कर दिया करते थे कि एक वाइफ से बेबी नहीं हो रहा है तो दूसरी शादी करवा लो, है ना। क्योंकि उस समय बच्चे इतने इम्पॉर्टेंट होते थे कि बहुओं की कोई इम्पॉर्टेंस या कोई वैल्यू नहीं होती थी, बच्चे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते थे। भैया वंश चलाना है, उसके अलावा जो इंसान ज़िंदा है उसकी कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन आगे आने वाली वंश की इतनी फ़िक्र होती थी लोगों को। तो ऐसे ये कमेंट आया, जिस कमेंट को संभावना ने पिन कर दिया। फ़िलहाल अगर आप ढूंढने जाएंगे तो वो कमेंट वहाँ से डिलीट हो गया। अब डिलीट होने का रीज़न भी बताऊंगी कि उन्होंने वो कमेंट जब पिन करा तो ऐसी क्लास सब्सक्राइबर ने उनकी लगाई, उनको आईना दिखाया कि आप कौन सी सदी में जी रहे हो। मतलब लाइक सीरियसली 21st सेंचुरी में, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी इतनी एडवांस हो गई है, जहाँ पे हर बच्चा इतना एजुकेटेड है, जहाँ पे हर पेरेंट इतने एजुकेटेड है, वहाँ पे कोई ऐसी दक्यानुसी सोच को कैसे प्रमोट कर सकता है और कैसे लिख सकता है ना। तो ये सब चीज़ें देख के कहीं ना कहीं संभावना को डेफिनेटली बुरा लगा होगा, तभी उन्होंने वो कमेंट पिन करा जहाँ पे अविनाश की दूसरी शादी की एडवाइस दी जा रही है। तो मैं हैरान होती हूँ ऐसी सोच के लिए, क्योंकि डेफिनेटली ऐसी सोच किसी महिला की ही होगी। पुरुष ऐसी सोच के कभी भागीदारी भी नहीं होते। इनफैक्ट महिलाएं ही होती हैं जो पुरुष पे ऐसी सोच थोपती हैं और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं मजबूरी में उन्हें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं। एक औरत जो किसी की बेटी भी है, जो किसी की बहू भी है, जो किसी की वाइफ भी है, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान है। आप एक इंसान से, एक औरत से उसके लाइफ पार्टनर की दूसरी शादी करने की बात कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो बेबी नहीं पैदा कर पा रही है। आप उसको ये फील करवा रहे हो कि वो इनकम्प्लीट है, जबकि इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे घर हरा भरा कराया जा सकता है। उस घर को हरा भरा करने के लिए उसने उस घर में 4 पेट्स रखे हुए हैं। लोगों से एक पेट नहीं संभलता, उसने 4 पेट्स अपने घर पे रखे हैं घर को हरा भरा करने के लिए। और जब किसी की ज़िंदगी इतनी सुकून से चल रही है तो उसकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी फैलाना बहुत आसान है। और मैं अगर मेडिकल टर्म की बात करूँ ना, तो आज की डेट में 10 महिलाओं में से 5 महिलाएं इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस कर रही है। शायद ये प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी और पहले प्रॉब्लम्स के ना ट्रीटमेंट होते थे, ना लोग इतने जागरूक थे, लेकिन आज की डेट में हर 10 में से 5 महिला इनफर्टिलिटी की शिकार है बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल या बॉडी के अंदर जो इतने चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन इसका मतलब सोल्यूशन ये नहीं होता कि आप जो है लड़के की दूसरी शादी करा दो। बहुत सारे केसेस में वाइस वर्सा भी होता है कि जो आदमी होते हैं वो भी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो क्या उस केस में कभी एक महिला को बोला जाता है कि आप दूसरी शादी कर लो? तो जब आप एक मर्द के ऐसी प्रॉब्लम होने पे एक औरत की दूसरी शादी नहीं करा सकते या ऐसी सजेशन भी नहीं दे सकते, तो जब एक औरत के साथ ऐसी चीज़ें होती है तो अब एक आदमी को कैसे ये सजेशन दे देते हो कि दूसरी शादी कर लो, घर हरा भरा हो जाएगा, एक बच्चा आ जाएगा। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिनके बेबी नहीं है और वो अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने शादी भी नहीं करी है, वो फिर भी अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो एक औरत को उसका अधूरापन का फील करवाना आप लोगों को शोभा नहीं देता है। जब एक इंसान की ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है और आप अगर उसे पूरा कर सकते हो तो आप उसको खुशियों से पूरा करो, उसको ये रियलाइज़ मत करवाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये अधूरापन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बेबी नहीं है, लेकिन उनके घर में ऐसे थॉट भी किसी के मन में नहीं आते, तो ऐसे थॉट डालने भी नहीं चाहिए। मतलब सोशल मीडिया है, ऐसा कुछ मत लिखो कि बाद में आपको खुद शर्म के मारे वो डिलीट करना पड़े। वो कमेंट पिन हुआ, नीचे से लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी, जो रिएक्ट करा, जो बैश आउट करा, फाइनली उस बंदी को अपना कमेंट डिलीट करके भागना पड़ा, है ना। तो ऐसी चीज़ें लिखो ही क्यों जिस चीज़ों को बाद में डिलीट करना पड़ जाए। आप किसी की मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते, आप ये नहीं जानते कि आपके कमेंट करने से सामने वाले के माइंड पे क्या असर पड़ेगा आपकी इस बात का। अगर इतनी भीड़ में उन्होंने आपका ये कमेंट पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपका कमेंट उनको इम्पैक्ट किया है कि आप एक सोल्यूशन ऐसा बता रहे हो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तो इस तरीके की सोच को यहीं पे आप लोगों को रोकना चाहिए। देखिए, इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत कॉमन है, बहुत सारी महिलाएं इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। गायनोकोलॉजिस्ट के पास कभी अपॉइंटमेंट लेके देखना, वहाँ पे आपको 100 में से 50 महिलाएं इसी चीज़ से ग्रस्त मिलेंगी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए वहाँ पे बैठी होंगी। फिर भी अपने
बेस्ट देती हैं। जो पेनफुल जर्नी होती, कोई भी ट्रीटमेंट इजी नहीं होता, हर ट्रीटमेंट आपको फिज़िकली भी पेन देता है और मेंटली भी पेन देता है, लेकिन उसके बाद भी वो महिलाएं जस्ट फॉर द बेबी, कि चलो एक बेबी हो जाए, वो सारा पेन बर्दाश्त करती है। कई बार फेल होती है, डिसअपॉइंट होती है, फिर रीस्टार्ट करती है। इतने लॉट्स ऑफ इंजेक्शंस, लॉट्स ऑफ ब्लड चेकअप्स, मतलब क्या क्या चीज़ें नहीं होती। और आईवीएफ में संभावना ऑलरेडी 5 से 6 बार करवा चुकी है, जो अगेन एक लॉन्ग और लेंदी प्रोसेस है और पेनफुल भी है। उसके बाद अगर उसे कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तो आप इस तरीके के कमेंट करके उसका मोराल और डाउन मत कीजिए। हो सके तो किसी को पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, लेकिन इस तरीके से किसी भी औरत को मत बोलिए, कि उसको ये एहसास मत दिलाइए कि उसकी ज़िंदगी में कुछ अधूरापन है। तो ये चीज़ें हो रही हैं संभावना सेठ के साथ। वो तो संभावना सेठ के अंदर गट्स हैं कि उसने उस पर्टिकुलर पॉइंट को पिन कर दिया कि दुनिया को पता तो चले कि हमारे बीच में आज भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए सोल्यूशन सिर्फ ये होता है कि अगर कोई औरत माँ नहीं बन पा रही है तो पति की दूसरी शादी उठा के करा दो। तो क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से यही एकमात्र सल्यूशन होता है कि अगर औरत बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है तो उसकी दूसरी शादी करा दो? अग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर इस चीज़ का बहिष्कार करते हो, इस चीज़ से नो करते हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।